प्लीज क्या ऑप्शनल क्या था सर? प्लीज प्लीज एक मिनट, बच्चे बहुत सारे हैं। सोशियोलॉजी था सोशोलॉजी कैसा रहा सर? यार। Sociology। ठीक आया पेपर, ठीक आया। मतलब इतना टफ भी नहीं बोलूँगा। हाँ, ठीक हाँ। ठीक आया पिछली बार। क्या ऑप्शनल था इतना तो बता सकते सर आप? सर प्लीज। PSIR था, PSIR। सर तो मीडियम क्या रहा आपका? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। पेपर पिछले 3-4 साल के मुकाबले थोड़ा टफ था, जी। बट अच्छा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि आपने जो फर्स्ट पेपर दिया इसमें क्या क्या आता है ज्योग्राफी में आपका? कौन सा इसमें portion पूछा जाता है? एक्सेप्ट इंडियन ज्योग्राफी, बाकी जो ज्योग्राफी बचता है वर्ल्ड लेवल का वो सारा आता है। अच्छा। हाँ। पेपर आया सही, हाँ। हमारा क्या सबसे खराब। ये मतलब कि ऐसी इतनी बड़ी गलती मतलब तो कभी नहीं करनी चाहिए। जो एवरेज टाइम था 30 से 40 मिनट, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए था। 40 मिनट तो बहुत ही कह रहे हैं, 30 मिनट में निपटना चाहिए थे वो 5 क्वेश्चन। तो हमने लगाए 75 मिनट, वो टाइम दिखा था हमने, हाँ। क्योंकि हम ये सोच रहे थे 5 कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन कौन नहीं आ रहे। अच्छा। लेकिन जब तक दोस्तों नमस्कार, आज हम यूपीएससी भवन आ चुके हैं फिर से। आज अंतिम दिन है, ऑप्शनल का पेपर है। आज हम ऑप्शनल के बारे में पूरी डिटेल देंगे किसी भी बच्चे से पूछ करके, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमेशा बना रहता है, उसके लिए धन्यवाद। स्टूडेंट का एग्जिट होना शुरू हो गया है और जैसा कि बोला था ठीक 12 बजे ऑप्शनल का पेपर था, बच्चे निकलने वाले हैं। कोई भी आता है तो हम बात करते हैं, जानते हैं आखिर पहली शिफ्ट का पेपर कैसा रहा, किस प्रकार से उन्हें दिया है, सभी प्रकार की चीज़ें जानेंगे। प्लीज़ क्या ऑप्शनल क्या था सर? प्लीज प्लीज एक मिनट, बच्चे बहुत सारे हैं। सोशियोलॉजी था सोशोलॉजी कैसा रहा सर? यार। ठीक Sociology। आया पेपर, ठीक आया। मतलब इतना टफ भी नहीं बोलूँगा। हाँ, ठीक हाँ। ठीक आया पिछली बार तो हाँ। मेरे को लगता है थोड़ा अच्छा। क्वेश्चन अजीब से थे। अच्छा अच्छा। क्या था कि हाँ। जो क्वेश्चन वो होते हैं ना कि क्वालिटेटिव में, हाँ। जैसे स्टैटिक वाले, हाँ। वो थोड़े ज़्यादा अच्छा डाल अच्छा। रखे थे। क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए? अभी तो मैं क्या बोलूँगा यार। कैसी बस तैयारी ये की सर? पहला अटेम्प्ट था आपका मेंस का कि इससे पहले भी दिया है? यार मेरे को जाना है सर भाई। प्लीज़ एक मिनट। मेरा तो है 5वां टाइम। 5वां अटेम्प्ट। हाँ। तो आपने तीसरा आंसर- मेंस है। अच्छा तीसरा हाँ, मेंस है। पिछली बार इंटरव्यू दिया था। अच्छा। तो सोशोलॉजी अभी के लिए देखते क्या हैं। बोलना चाहेंगे? किस प्रकार से आपने तैयारी की मेंस के लिए सर? भाई मैंने तो कोचिंग ली पहले तो सुभाष महापात्रा सर से, बाजीराम से। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी, जो भी वैल्यू एडिशन करना था। जी। कि सोशो मेरा ठीक चल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि बस हाँ जो आपके NCERT हैं पहले, हाँ जी और उसके बाद जो अगर आप कोचिंग ले सकते हो तो लो, जी। अगर नहीं तो फिर इग्नू और एरोलम्बस, अच्छा अच्छा। ये किताबें किया, रिट्जर किया। और प्री के लिए कैसे तैयारी करें? प्री का भी बहुत प्री के लिए मेरे को लगता है कि मेरा जैसे अगर निकल रहा है तो NCERT हाँ कम से कम 6 बार एक NCERT, अगर जैसे मेरा तो 5 में तो ज़्यादा बार हो गया। अच्छा अच्छा और न्यूज़पेपर, अच्छा और उसके भी 1 पेज के नोट एक दिन के बस। अच्छा। सोशोलॉजी के जो फर्स्ट शिफ्ट है तो इसमें क्या क्या पूछा गया सर जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में? पेपर मतलब थिंकर्स वाला चैप्टर नहीं आया ज़्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, थिंकर्स नहीं आया, और जो दूसरा स्टैटिक पार्ट है ना, अच्छा। वो डाल दिया इसका ज़्यादा। सेकंड जो पेपर होगा 1-2 बजे होगा हाँ, शायद। 2 से तो 5। इसमें क्या पूछा जाएगा? कौन सा पेपर 2 आएगा, इसमें इंडियन सोशियोलॉजी है। इंडियन सोशोलॉजी। और इसमें जो फर्स्ट में? इसमें थी ओवरऑल सोशियोलॉजी, अच्छा। जनरल है, लगा लो वेस्टर्न। अच्छा अच्छा। वेस्टर्न भी रहती है? वेस्टर्न ही है मेनली अच्छा, तो। पूरा वेस्टर्न। सेकंड में आपका इंडियन हाँ, सोशोलॉजी। इंडियन सोशियोलॉजी। उसमें वेस्टर्न का कोई रोल नहीं रहता सेकंड में? नहीं, यूज़ तो होता है, देखो। हाँ। अगर नहीं मतलब जैसे नहीं आ रहा होगा तो टर्म अच्छा कीवर्ड्स तो यूज़ होते ही हैं अच्छा अच्छा। पेपर 1 के। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या ऑप्शनल था सर आपका? ज्योग्राफी। हिंदी मीडियम इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। क्या अनुभव रहा है सर? पेपर पिछले 3-4 साल के मुकाबले थोड़ा टफ था, जी। बट अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। अटेम्प्ट कौन सा है सर आपका? अटेम्प्ट 5th। फिफ्थ अटेम्प्ट। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपने जो फर्स्ट पेपर दिया इसमें क्या क्या आता है ज्योग्राफी में आपका? कौन सा इसमें portion पूछा जाता है? एक्सेप्ट इंडियन ज्योग्राफी, बाकी जो ज्योग्राफी बचता है वर्ल्ड लेवल का वो सारा आता है, अच्छा अच्छा। इंक्लूडिंग जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी सब। जी जी। तो पिछली साल भी दिया है कि आपने से नहीं, लास्ट ईयर नहीं दिया था, उससे पहले 2 बार कंटिन्यूस इंटरव्यू दिए थे। क्या अंतर देखा है आपने इसमें? वो तो यूपीएससी टाइम के साथ साथ डायनामिक होती जा रही है, जी जी। तो उसी तरीके के पेपर पैटर्न्स बन रहे हैं। इसके लिए आपने आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी कि कब से कर रहे हैं अभी खाना खा लेता सर? हूँ। एक- आंसर राइटिंग का एक्चुअल में ये होता है कि ऑप्शनल के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स खुद से करो, जी ठीक है, और सीनियर्स की हेल्प लेते रहो, जी। जैसे जैसे मेंटरशिप मिलेगी वैसे वैसे। सेल्फ स्टडी की कि कहीं से कोई संस्थान से? नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी रही। बहुत सारे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, डिमोटिवेट रहते हैं कि भैया खुद से नहीं हो पाएगा, कोचिंग लेना पड़ेगा, उनके लिए क्या कहेंगे? यार उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जी उनसे टच में रहो, जो जेन्युइन है, जो अच्छे से गाइड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा,
बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो टू बी वेरी सेलेक्टिव यूज करो, ठीक है। एक ही तरीके के रिसोर्स को बार बार पढ़ो रेदर देन कि मल्टीपल रिसोर्सेज पढ़ने का एक सब्जेक्ट का। और तीसरा, पूरे पैटर्न में ये है कि मेंस कम प्रीलिम्स प्रिपरेशन करोगे एक साथ तो होलिस्टिकली दोनों पार्ट कवर होंगे, तो उस तरीके से प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर है। सेकंड जो पेपर रहेगा वो उसमें क्या पूछा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अच्छा इंडियन। हाँ, तो इंडियन ज्योग्राफी के जो भी फिजिकल प्लस ह्यूमन क्लासिफिकेशंस हैं उन सब के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। जी नमस्कार, आपका इंतज़ार कर रहे थे, ढूंढ रहे थे आपको। आप सबसे पहले तो भैया नमस्ते आपको, आप डेली हेल्प कर रहे हो बहुत सारे बच्चों के लिए और देखते हैं हाँ आजा बैठ जा भाई। हाँ देखो भाई साहब, हाँ पहली बात है हाँ पेपर आया सही, हाँ। हमारा क्या सबसे खराब हाँ पाप हो गया, पाप जिसे कहते हैं ना। हाँ। हमने शुरू के क्वेश्चन सोचे कि अच्छे से कर लेंगे हाँ अच्छी लेख में, तो हमने इतने अच्छी लेख में लिखे हाँ और बहुत ही ज़्यादा लिख दिए, मतलब जितनी 1.5 पेज भरना होता हमने पूरे के पूरे भर दिए और बहुत ही अच्छी लेख में लिख दिए। इसके हाँ। चक्कर में हाँ। मतलब पाप हो गया, अतिशोक्ति होगी अति ज़्यादा हाँ, भर दिया। अति हो गई मतलब। अच्छा और ज़्यादा ही भर दिया, लेख भी अच्छी लिख रहे थे, ब्लैक पेन का यूज़ भी कर रहे थे, हर एक लाइन टू लाइन समझ लो, ज़्यादा ही कुछ हो गया। ऑप्शनल क्या है आपका वैसे? ऑप्शनल है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य वाले देख सकते हैं। हाँ और हमारी जो बात हमने बोली उससे सावधान भी रह सकते हैं। हाँ हाँ हुआ ये कि 5 क्वेश्चन शुरू में देखे, हम थोड़े कम पढ़ के गए थे, हमने थोड़ी कम तैयारी थी, तो हमने सोचा कठिन आएंगे पेपर, हाँ। तो हमने जो हमें आ जाएंगे वो सही से करेंगे। हाँ। हमने शुरू के 5 देखे, 5 सरल आ गए, हाँ। मतलब हमें आ गए। हाँ। तो हमने सोचा कि इनको सही से लिख दे रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पेपर। लिखने के चक्कर में हमने लगा दिए 75 मिनट, अच्छा आदर्श टाइम है इसका 40 मिनट, अच्छा 30 से 40 मिनट, अच्छा, और हमने अच्छा। लगा दिए 75 मिनट 75 मिनट इस चक्कर में कि हमें आखिरी में आएंगे नहीं, ये सोच के। अच्छा, लेकिन हमने जब बाद में देखा तो वो भी सरल, ये भी सरल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन थे जो शायद हमें ना आते, उतने अच्छे नहीं आते, नॉर्मल तो आ ही जाते। हाँ। लेकिन हालत ये हो गई कि 10 क्वेश्चन आखिरी के थे हाँ और लगभग 45 मिनट टाइम था, मतलब 10 क्वेश्चन और 45 मिनट टाइम बचा था, अच्छा, जबकि हिसाब से देखें तो 90-95 मिनट होना चाहिए था। अच्छा अच्छा बहुत ही अंतर, मतलब 9 क्वेश्चन किए हमने 2 घंटे में, अच्छा अच्छा और 1 घंटा से भी कम टाइम था और बचे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं नहीं क्या? छोड़े नहीं, 1 घंटा था, अब अच्छा। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन लिखे, जबकि उनका टाइम 1 घंटा भी नहीं था, मतलब 55 मिनट 45 मिनट ऐसे कुछ थे। अच्छा अच्छा तो उतने टाइम में तो असंभव था वो लिखना, मतलब फिर तो बहुत ही स्पीड से लिखे, मतलब तो जो जितनी अच्छी लेख लिखी थी उससे नेगेटिव चली गई वो लेख, अच्छा, इतनी अच्छा। खराब, जितनी खराब अपनी ज़िंदगी में नहीं लिखी होगी। सीधा सीधा ये है कि टाइम का हाँ गड़बड़ हो गया वो। गड़बड़ हो गया, आगे ज़्यादा टाइम दे दिया बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिर कुछ इसके बाद शायद ही पीछे कोई कम देगा टाइम इतना तो। हाँ अच्छा अच्छा हम ये सोच रहे थे कि हमें आएंगे नहीं क्वेश्चन। अच्छा पेपर का आप बताएंगे कि आपका जो पेपर है कि वो तो आपने बता दिया कि कुछ गड़बड़ हो गया उसमें। हम पे हो गया, हाँ पेपर सही था। पेपर सही था और लेकिन गड़बड़ हो गया, आगे टाइम ज़्यादा दे दिया, पीछे आपके पास टाइम बचा नहीं। बहुत ही ज़्यादा दे दिया, मतलब इतना हमने ना तो अभी टेस्ट सीरीज में दिया, ना हमने कभी पिछले बेंच में दिया, मतलब दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। तो इससे आपको क्या सीख मिली है और क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए? ये मतलब कि ऐसी इतनी बड़ी गलती मतलब तो कभी नहीं करनी चाहिए। जो एवरेज टाइम था 30 से 40 मिनट, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए था। 40 मिनट तो बहुत ही कह रहे हैं, 30 मिनट में निपटना चाहिए थे वो 5 क्वेश्चन, और हमने लगाए 75 मिनट, वो टाइम दिखा था हमने, हाँ क्योंकि हम ये सोच रहे थे 5 कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन कौन नहीं आ रहे। अच्छा। लेकिन जब तक निपटे तब तक तो खेल ही हो गया। अच्छा पहला जो पेपर होता है पहली शिफ्ट का हिंदी साहित्य में क्या पूछा जाता है ऐसा? एक तो लैंग्वेज आती हाँ नॉर्मल टाइप की, और एक आता इतिहास आता साहित्य का, हाँ। गद्य साहित्य का, पद्य साहित्य का, अच्छा कि मान लो कहानी में किसने कुछ किया, उपन्यास में किसने कुछ किया। हाँ। और पहले खंड में आती लैंग्वेज, मतलब हाँ। अवहाटा, प्राकृतिक हाँ। थोड़ी वैसी हिंदी टाइप की भाषा। अच्छा अच्छा तो जो करते होंगे वो समझ रहे होंगे। हाँ। तो खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, इस टाइप की लैंग्वेज होती अलग अलग, उनकी विशेषताएं पढ़नी होती जनरली। अच्छा अच्छा तो इजी था मतलब वो मतलब मामला। सेकंड में क्या आएगा? जैसे सेकंड जो अभी सेकंड में आएगा सीधा किताब आती सीधी, मतलब जैसे दिनकर ने कोई किताब लिखी कुरुक्षेत्र, अच्छा। तो दिनकर ने कौन कौन सी किताब लिखी, कैसा उनका सिस्टम था, वो टोटल क्वेश्चन आ गया इतिहास में। अच्छा अच्छा लेकिन दिनकर ने एक किताब लिखी मान लो कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, वो सिलेबस में अगर किताब, तो हमारे सिलेबस में है कुरुक्षेत्र, तो उस पर क्वेश्चन आएगा। अच्छा अच्छा तो मतलब बुक्स होती जो तो गद्य की भी है, पद्य की भी है, कुछ 8-10 बुक्स होती हैं दोनों की, अच्छा वो सिलेबस में लिखी होती कि ये बुक्स हैं, तो उनसे हर एक बुक से लगभग 22-23 बुक्स हैं, तो अच्छा। 20 क्वेश्चन आने होने। कौन सा अटेम्प्ट था आपका सर? ये हमारा 5th अटेम्प्ट है और तीसरा मेंस था। तीसरा मेंस था। वो थोड़ी गलती हो गई। तो इस बार आपका क्या उम्मीद है बताएं? हमारी अच्छी उम्मीद थी लेकिन ध्वस्त हो गई उम्मीद यहाँ पे। मतलब ये हमने क्या गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर aspirant के दी। लिए क्या अंतिम मैसेज रहेगा आपका? मतलब ऐसी गलती हो ना जाए किसी से, मतलब ये तो सिलेक्शन से बाहर ले गई, मतलब इतनी बड़ी गलती लग रही है हमें। पेपर ये है, पेपर देख सकते हैं, हाँ। पास से यदि करो तो इस प्रकार की तैयारी के बारे में थोड़ा हिंदी बताएं। साहित्य
ये पेपर है, अब बाकी पेपर की फ़ोटो भी ले लेंगे। अच्छा, तैयारी कैसे की थी आपने सर इसकी? विकास सर के नोट्स मतलब उनसे ही हो विकास जाता सर। है, उन्हीं से पूरे क्वेश्चन आ जाते लगभग। उसी से आपको हाँ, देखने को एक दो मिले क्वेश्चन किसी को कठिन लग सकते थे इस बार, हाँ। लेकिन ठीक है, मतलब दिक्कत नहीं होती। विकास सर के जो नोट्स थे, नोट्स समझ पूरा लिया, हाँ। काम हो गया। हाँ, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नोट्स ही पढ़े हैं खाली हाँ, आप? और हमने भी वही पढ़े थे, हाँ। थोड़े क्या बताएं बस, लोग ये तो गलती, अलग ही गलती हो गई मतलब। अरे कोई बात नहीं सर, और अच्छा ही होगा जो कुछ भी हो, है ना? तो ऑल द बेस्ट सर। Thank you भैया। आपने बहुत अच्छा समय दिया, बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्प हुई, थैंक यू आपका। ऑप्शनल था इतना तो बता सकते हैं सर आप, सर प्लीज़। PSIR PSIR सर, तो मीडियम क्या रहा आपका? हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम। अच्छा, किस प्रकार का अनुभव रहा पहले पेपर का? ठीक रहा अभी तो। तैयारी कैसे की है आपने ऑप्शनल के लिए? तैयारी किया, मतलब नोट्स पढ़ा था, और जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, जो PSIR ऑप्शनल लेते हैं उनके लिए क्या मैसेज सजेशन रहेगा आपका? मैसेज अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। किस प्रकार से आपने तैयारी की है, कोचिंग लिए कि सेल्फ स्टडी की है? नहीं, कोचिंग तो नहीं लिया था, सुब्रा रंजन मैम का वो क्रैश कोर्स लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि पहला अटेम्प्ट था आपका कि सेकंड सर? मेरा अटेम्प्ट काफ़ी हो गया, ये मेंस वाला था। मेंस? अच्छा, मेंस का कौन सा अटेम्प्ट था आपका सर? पहला मेंस का। पहला मेंस था। अच्छा, तो क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए आप? मैं क्या ही बोलूँगा, अभी पढ़े लिखे सब लोग पढ़ते रहे हैं, और क्या बोलूँगा, बाकी अभी तो एग्ज़ाम देना है बाद में। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी साहित्य का भी बहुत सारे बच्चे अभी ट्रेंड चल रहा है, लेते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसकी जो मन है वो लेगा उसमें। अच्छा, ओके।